राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए के शर्मा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं दोस्तों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि आपके 4 धाम हो गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए और 51 शक्तिपीठ हो गए, इनके बारे में कुछ कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में आज हम लोग शुरू करेंगे हमारे 4 धामों से। देखिए, हिंदू धर्म में मुख्यतः 4 धाम हैं। इन 4 धामों की अगर हम लोग बात करें तो ये 4 धाम हैं बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। हम सब शायद इस बात को जानते हैं दोस्तों। शायद एक चीज है जो हम में से कुछ ही लोगों को पता है। धाम का मतलब हम लोग कहते हैं भगवान विष्णु, लेकिन 3 धाम यानी कि बद्री विशाल, नंबर 2 द्वारिका और पुरी, यहाँ पे भगवान विष्णु के स्वरूप मौजूद हैं। लेकिन जो हमारा एक चौथा धाम है वो है रामेश्वरम। दोस्तों, वहाँ पे भगवान शिव, भगवान शंकर विराजमान हैं, जिनकी पूजा होती है। तो इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं आज बद्री धाम उत्तराखंड की, जिनको हम बद्री विशाल भी कहते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी और अद्भुत जगह है हमारा बद्रीनाथ धाम। जब आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो वहाँ इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी आप आराम से जा सकते हैं, बाई रोड तक जा सकते हैं। देखिए, बद्री विशाल ऊंचे होने के बावजूद वहाँ बाई रोड जाया जा सकता है। वहीं जो केदारनाथ हैं वो कम हाइट पे होने के बावजूद भी आप वहाँ आसानी से नहीं पहुँच सकते। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम जो है, जब आप वहाँ जाते हैं, अलकनंदा नदी बह रही है और उसके ऊपर जो एक छोटा सा लोहे का पुल है, उसको आप जब क्रॉस करेंगे तो सामने बद्री विशाल का एक विशाल मंदिर है, कलरफुल मंदिर है दोस्तों। बाएं हाथ पे कुछ फूल प्रसाद वाले होंगे और जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं, दाएं हाथ पे आपको मिलेंगे कुंड। अद्भुत आश्चर्य की बात दोस्तों, बर्फ पड़ने के बाद, ठंडा होने के बावजूद भी तृप्ति कुंड, जहाँ गर्म पानी निकलता है। आप किसी भी सीजन में जाइए, गर्म पानी होगा वहाँ। तो सबसे पहले हमें वहाँ बद्रीनाथ धाम जाके तृप्ति कुंड में स्नान करना होता है। उसके बाद आप जाइए, सामने श्याम वर्ण में प्रभु की एक प्रतिमा है, उसके दर्शन करिए। और दोस्तों, सबसे अच्छी चीज, बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे माता लक्ष्मी भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान है। दोस्तों, जब आप दर्शन करके जाएंगे, बाईं ओर महालक्ष्मी का मंदिर है और ऐसा कहते हैं कि जब कपाट बंद होते हैं तो माता लक्ष्मी प्रभु विष्णु के साथ वहां पे निवास करती हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को आप धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। यहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि बद्रीनाथ में कुत्ते नहीं भौंकते, बद्रीनाथ में बादल नहीं गरजता। तो दोस्तों, बद्रीनाथ जो जगह है वहां पे भगवान विष्णु की साधना स्थल है, तपोभूमि है। तो ये चीजें इसलिए नहीं होती कि कहीं इन चीजों की वजह से भगवान बद्री विशाल को उनके तप में कोई अड़चन ना आए। दोस्तों, वहां दर्शन करिए, एक अलग अनुभूति आपको होगी। और एक धाम भी है हमारा। और दोस्तों, वहां पे दर्शन करने के बाद आप तृप्ति कुंड के सिवा और भी 2-3 कुंड हैं वहाँ पे, उनमें स्नान करने से आपके जो क्षय रोग हैं, आपकी जो दूसरी परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म होती हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है कि जो बद्रीनाथ था, पहले वो भगवान शिव का निवास स्थल हुआ करता था। भगवान विष्णु से पहले वहाँ भगवान भोलेनाथ निवास करते थे, रहते थे, साधना करते थे, तप करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ऋषि नारद बैकुंठ गए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप हमेशा बैकुंठ में ही रहते हैं, शेषनाग की सैया पे माता लक्ष्मी के साथ। आप बैकुंठ से बाहर निकलिए, लोगों को भला करिए, लोग आपको जानेंगे, आप बाहर जाइए यहाँ से निकल के। तो भगवान विष्णु बैकुंठ से बाहर आए और इस धरती पर, इस पृथ्वी पे उन्होंने अपने रहने योग्य स्थान देखा और वो स्थान देखते देखते पहुंच गए बद्रीनाथ। दोस्तों, जब वहां भगवान विष्णु पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो भगवान भोलेनाथ पहले से रहते हैं और वो स्थान उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने इच्छा की मुझे भी यहीं रहना है। लेकिन उनके मन में एक डर था, एक भय था कि अगर मैं यहाँ पे रहने लगा तो मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ मेरे से रुष्ट हो जाएंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को इतना क्रोध आए कि उनकी तीसरी आंख ना खुल जाए। तो उन्होंने सोचा कि जैसा कि भगवान विष्णु हैं, वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है, वही लीला करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ रहने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने लीला की, भगवान भोलेनाथ वहाँ मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया और वहाँ वो एक पेड़ के, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों, वो जो आवाज़ थी माता पार्वती ने सुनी, उनके कानों में वो आवाज़ जैसे ही पहुंची तो माता का जो हृदय है वो द्रवित हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु, कोई छोटा बच्चा इधर यहाँ रो रहा है, इस निर्जन में, इस पहाड़ पे कोई जीव जंतु नहीं है और ये बच्चा की आवाज़। माता गई, उन्होंने जाके देखा एक छोटा सा अबोध बालक है, एक पेड़ के नीचे है और रो रहा है। माता, क्योंकि वो तो ममतामयी है, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया अपने हाथों में, उन्हें लाड़ करने लगी, उन्हें चुप कराने लगी। तो जैसे ही माता ने भगवान को उठाया, दोस्तों, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। अब दोस्तों, लीला देखिए कि माता उन्हें बच्चा समझ के स्नेह कर चुकी हैं, उन्हें अपना बच्चा मान चुकी हैं। तो अपने स्वरूप में प्रभु आए। आने के बाद उन्होंने माता को प्रणाम किया और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। तो माता ने बोला कि प्रभु, आप तो भगवान के आराध्य हो, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि माता, मैं इस जगह पे रहना चाहता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि आप रहना चाहते हैं तो आप तो ऐसे भी रह सकते थे, ये सब लीला करने की जरूरत क्या थी। तो कहते हैं कि मुझे ये डर था, मैं रहने लगूंगा यहाँ पे तो कहीं भगवान भोलेनाथ मुझसे रुष्ट ना हो जाएं, क्योंकि आपके लिए मैं एक अबोध बालक हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहने की आपसे अनुमति मांगता हूँ। और एक आप ही हैं जो भगवान भोलेनाथ को समझा सकती हैं और मुझे यहाँ रहने दे सकती हैं। ममता महिमा उनसे प्रसन्न हुई और उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह किया कि प्रभु, इस जगह को, इस धाम को श्री हरि को अर्पित कर दीजिए और हम कहीं दूसरी जगह जाके रह लेंगे, क्योंकि ये जगह इन्हें बहुत पसंद आ गई है। तो क्योंकि माता ने आग्रह किया था तो भोलेनाथ टाल नहीं सकते थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ वहां से चल देते हैं और वो चलते चलते पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह जहां आप चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि वहां जाके दर्शन करें। और वो जगह दोस्तों है आपका गेस करिए, केदारनाथ। भगवान भोलेनाथ केदारनाथ में रहने लगते हैं और जो बद्रीनाथ धाम था वो भगवान विष्णु को दे देते हैं। भगवान विष्णु वहाँ रहते हैं माता लक्ष्मी के साथ, वो उनका कर्मस्थल, आप वहाँ तपस्या करते हैं, निवास करते हैं, आज भी निवास करते हैं। नर और नारायण पर्वत के रूप में आज भी प्रभु वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा और सुना है। दोस्तों, इसी कड़ी में आगे हम लोग बात करेंगे एक दूसरे धाम की। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।